हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2005 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म वुल्फ क्रीक के बारे में। अब अगर बात करें इस मूवी की तो ये एक्चुअल इवेंट्स पे आधारित थी जो वुल्फ क्रीक क्रेटर के आसपास हुए थे। अब फिल्म की शुरुआत में हम बेन मिशेल नाम के लड़के को देखते हैं जो सिडनी से होता है और वो एक रोड ट्रिप के लिए गाड़ी लेने आता है, जहाँ उसके साथ उसकी दो फीमेल फ्रेंड्स लिज हंटर और क्रिस्टी अर्ल जाने वाली थी। दरअसल वो ब्रूम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से चलकर ग्रेट नॉर्दर्न हाईवे से होते हुए कैन्स क्वींसलैंड जाने वाले थे और वो फेमस वुल्फ क्रीक क्रेटर भी देखना चाहते थे जो हजारों सालों पहले मेटेओर गिरने से बना था, जो कि रास्ते में ही पड़ता था। तो सब अपना बैग पैक करते हैं और चल पड़ते हैं एक लंबे सफर के लिए। अब रास्ते में वो सबसे पहले हॉल्स क्रीक जगह पर रुकते हैं और वहीं कारवां पार्क में रात बिताते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है कि वो वहाँ से चल देते हैं और कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो पेट्रोल भरवाने ईमू क्रीक पे रुकते हैं, जहाँ कुछ लोकल्स लिज को छेड़ते हैं, पर वो एक रोड ट्रिप पे होते हैं तो वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर बेन उन्हें जवाब देता तो बात खामखा आगे बढ़ जाती जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए अपनी रोड ट्रिप को कंटिन्यू करना ही फायदेमंद होता है। अब कुछ और देर ड्राइव करने के बाद वो वुल्फ क्रीक एरिया में पहुंच जाते हैं, पर यहाँ से अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, तो वो गाड़ी वहीं छोड़कर कुछ जरूरी सामान लेकर 3 घंटे चलकर वुल्फ क्रीक एरिया देखने पैदल ही निकल जाते हैं। और थोड़े ही टाइम बाद वो उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और उस लोकेशन को देखकर अमेज होते हैं, क्योंकि वो होती ही इतनी खूबसूरत है। अब यहाँ वो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ की खूबसूरती को निहारते हैं कि इतने में हल्की हल्की सी बारिश होने लगती है। अब कुछ टाइम बाद जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और एकाएक उन सबकी घड़ियाँ भी रुक जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और बहुत ट्राई करने के बावजूद उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब इतने सुनसान इलाके में हेल्प मिल पाना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि शहर उनसे काफ़ी दूर था। उनको अपनी किस्मत पे बहुत गुस्सा आता है, पर वो करते भी तो क्या करते। तो बाहर बारिश की वजह से मजबूरन उन्हें गाड़ी में ही रात बितानी पड़ती है। अब रात को बेन दोनों लड़कियों को मनगढ़ंत यूएफओ की कहानियां सुनाकर डराता है कि शायद उनकी वजह से हमारी घड़ियां बंद हो गई हों। कि इतने में एक गाड़ी उनकी तरफ आती है जिसकी लाइट्स देखकर पहले तो वो डर जाते हैं कि कहीं सच में कोई यूएफओ तो नहीं आ गया, पर बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो एक ट्रक था। अब यहाँ पे एंट्री होती है मिक टेलर की टाइमी कैंगरू डाउन स्पॉट, टाइमी कैंगरू डाउन, वही वाला जो सेकंड पार्ट में था, जो वहाँ उनकी गाड़ी देखकर उनकी मदद करने आया था। तो वो उनकी गाड़ी चेक करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो वो कहता है कि वो उसके कैंप में जाकर रात बिता सकते हैं, जहाँ वो उसकी गाड़ी भी ठीक कर देगा। पहले तो वो हिचकिचाते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर होता है, पर बाद में मान जाते हैं। अब मिक उनकी गाड़ी को टो करके काफी घंटे ड्राइव करने के बाद अपने अड्डे पे पहुंच जाता है। यहाँ वो उन्हें पानी देता है और बातों ही बातों में उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताता है। अब कुछ टाइम बातें करने के बाद वो फिर से उनकी गाड़ी ठीक करने लग जाता है। मीन टाइम बेन, लिज और क्रिस्टी को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। दरअसल मिक उनकी हेल्प करने का ये सारा नाटक करता है और वही वो इंसान होता है जिसने उनकी गाड़ी खराब की होती है और उन्हें अपने अड्डे पे लेकर नशीला पानी पिलाता है, जिससे वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब सुबह जब लिज को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। अब यहाँ एक कांच की मदद से वो खुद को आज़ाद करवाती है कि तभी उसे क्रिस्टी के चीखने की आवाज़ आती है। जब वो गैराज में जाकर देखती है तो मिक उसे सेक्सुअली हरास कर रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा देती है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज सुनकर मिक बाहर आग बुझाने आ जाता है। अब पीछे से लिज क्रिस्टी को बचाने जाती है। वो उसकी रस्सियां खोल ही रही होती है कि मिक वापस आ जाता है और यहाँ मौका देखकर लिज उसी की बंदूक से उसे शूट कर देती है। गोली उसकी गर्दन में लगती है, जिससे मिक बेहोश हो जाता है और उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वो मिक के ट्रक में बैठकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि मिक को होश आ जाता है और वो उन पे गोलियां बरसाने लगता है, पर लकीली कोई भी गोली उन्हें नहीं लगती और वो वहाँ से भाग जाती हैं। अब काफी देर वीराने में भटकने के बाद जब लिज मिक से पीछा नहीं छुड़ा पाती तो वो उस ट्रक को खाई में गिरा देती है, जिससे ये लगे कि दोनों खाई में गिरने से मर गई और खुद वहाँ एक ढलान का सहारा लेकर छुप जाती हैं। थोड़ी देर बाद मिक वहाँ आता है और ये पुख्ता करने के लिए कि वो दोनों मर चुकी हैं, वो नीचे खाई में जाकर उनकी लाशें ढूंढने जाता है। इधर पीछे से लिज और क्रिस्टी उसके ट्रक में बैठ जाती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मिक उस ट्रक की चाबी अपने साथ ले गया था। उनकी आशा निराशा में बदल जाती है। चूंकि उन्हें वहां से भागने के लिए किसी गाड़ी की जरूरत थी, तो वो फिर से मिक के गैराज में गाड़ी लेने वापस आते हैं। अब यहाँ लिज क्रिस्टी को बाहर छोड़कर डरी हुई गैराज में आती है, पर आने से पहले वो उसे कह जाती है कि अगर मैं 5 मिनट में बाहर ना आई तो तुम यहाँ से भाग जाना। अब जैसे ही लिज गैराज में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी कार्स और उन लोगों का सामान होता है जिन्हें शायद मिक ने अपने चंगुल में फंसाकर मारा होगा। उसे इस बात का पता तब चलता है जब वो वहाँ पर एक वीडियो कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करती है। उसमें मिक सेम उसी तरीके से दूसरे परिवार की मदद करता है जिस तरीके उसने उन लोगों की थी। उसे वहाँ एक और कैमरा मिलता है जो बेन का होता है। जब वो उसकी रिकॉर्डिंग देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो देखने से उसे पता चलता है कि मिक बहुत पहले से उनका पीछा कर रहा था। अब वो वहाँ से भागने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है और वो स्टार्ट भी हो जाती है, पर मिक पहले से उस गाड़ी में बैठा होता है जो उसे चाकू मारकर घायल कर देता है। लिज रेंगती हुई गाड़ी से बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है, जिसे पकड़कर मिक उसके स्पाइनल कॉर्ड में चाकू मारकर उसे पैरालाइज कर देता है। उधर क्रिस्टी लिज को बाहर नहाते देख नंगे पांव ही वीराने में भाग जाती है। भागते भागते रात से सुबह हो जाती है और लकीली वो हाईवे तक पहुंच भी जाती है।
पर वो इलाका ऐसा था कि मीलों दूर तक किसी इंसान की कोई खबर नहीं थी। अब थोड़ी देर बाद उसे एक गाड़ी आती दिखाई देती है, तो वो पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ने लगती है। उस गाड़ी में एक वृद्ध आदमी होता है जो उसके लिए ब्लैंकेट लेने बाहर आता है, जिसे मिक मीलों दूर से शूट करके उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। क्रिस्टी ये सीन देखकर डर जाती है। अब यहाँ अगर मिक चाहता तो वो बड़ी आसानी से उसका भी भेजा उड़ा सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता और गाड़ी से उसका पीछा करता है, क्योंकि उसे चूहे बिल्ली का खेल खेलने में मजा आने लगा था। अब क्रिस्टी वो गाड़ी लेकर भाग जाती है। अब कुछ देर चेज करने के बाद मिक की गाड़ी का बैलेंस खराब होता है और उसकी गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है और क्रिस्टी ये सोचकर बहुत खुश होती है कि वो जीत गई। पर मिक भाग रही क्रिस्टी को शूट करके उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई गिर जाती है। क्रिस्टी क्रॉल करती हुई गाड़ी से बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है, पर मिक वहां पहुंच जाता है और उसे गोली मारकर मार देता है। फिर उसकी बॉडी को वृद्ध आदमी की लाश के साथ गाड़ी में डालकर आग लगा देता है, ताकि कोई सबूत ना रहे। उधर जब बेन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथों में कीले ठोकर उसे क्रूसीफाई किया होता है, जहाँ बड़ी मुश्किल से वो खुद को आजाद करवाता है। मौका देकर वो यहाँ से भाग जाता है, पर उसके भागने की खुशी निराशा में बदल जाती है, क्योंकि उस इलाके में मीलों दूर तक कोई नहीं होता। पर वो भागता रहता है और भागते भागते रात हो जाती है। अब वो यहाँ एक जगह पे डिहाइड्रेटेड होकर गिर जाता है। रात से सुबह हो जाती है। वो ठंड में ऐसे ही सड़क किनारे पड़ा रहता है। अब सुबह होते ही एक स्वीडिश कपल जो वहाँ घूमने आए थे, उन्हें वो मिल जाता है और बिना देरी किए वो उसे पास ही के शहर में ले जाते हैं, जहाँ उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है। ठीक होने के बाद बेन पुलिस को मिक के बारे और अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताता है, पर लिज और क्रिस्टी का कभी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि इस केस का सिर्फ एक ही गवाह था और किसी भी फिजिकल एविडेंस की कमी के कारण इस केस को रफा दफा कर दिया जाता है। 4 महीने पुलिस कस्टडी में रखने के बाद बेन को भी छोड़ दिया जाता है, पर इन सब घटनाओं को अंजाम देने वाला मिक अभी भी वुल्फ क्रीक एरिया में खुला घूम रहा था और लास्ट सीन में मिक अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बाकी की स्टोरी तो देखने से समझ आ जाती है, पर एक सवाल जो हमारे मन में खटकता रहता है वो ये कि उनकी घड़ियां बंद कैसे हो गई थी और उनकी कार भी स्टार्ट नहीं होती। तो ऐसा कैसे हो सकता था? क्या ये कोइंसिडेंस था या एक सोची समझी साजिश? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां मेटेओराइट गिरने से गड्ढे का निर्माण हुआ था, जिसकी वजह से वो इलाका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो गया था। तो हो सकता है कि उसके इफेक्ट के चलते उनकी घड़ियां बंद हो गई हों, क्योंकि उसके पहले उनकी घड़ियां ठीक ठाक काम कर रही थी। अब रही बात कार के ना स्टार्ट होने की, तो वो तो हम सब जानते ही हैं कि मिक काफी देर से उसका पीछा कर रहा था, तो पॉसिबली मिक ने ही उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए उनकी गाड़ी खराब की होगी। बाकी अब तक मूवी के 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं और तीसरा पार्ट बनने की तैयारी में है, पर इस मूवी के स्टार जॉन जैरेट के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का मुकदमा चलने की वजह से वो होल्ड पे रखा गया है। उम्मीद है वो केस जल्द ही खत्म होगा और हमें इसका तीसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।